परमेश्वर की बड़े नाम की स्तुति हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। आज सुबह फिर से एक बार और परमेश्वर की वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय से परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को दिए वो आज्ञा के बारे में देख रहा था। कल हम 6वां कमांडमेंट आज्ञा, वो हत्या न करना, हत्या करने के विरुद्ध में परमेश्वर आज्ञा दे रहा है। वो हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय 13 पद में पिछले दिनों में हमने देखा था। हम जानता है कि परमेश्वर ने इसी बात को घृणा किया है, वो ना करने से उनको वर्जित किया है। ये दुनिया का लोग भी इसी को नहीं चाहता है ना। ऐसा है तो हम परमेश्वर का लोग कितना इसी में सतर्क रहना चाहिए। आज हम उसमें से कुछ आत्मिक पाठ हमसे क्या बात करना चाहता है उसी के बारे में थोड़ा देखें। पहला उसी में मिल रहा है, आत्मिक लेसन है, स्पिरिचुअल लेसन है। टू शो देयर नीड फॉर mercy एंड ग्रेस, गॉड यूज्ड murderers in his greatest prophets। देख, अनुग्रह और करुणा का ज़रूरत लोगों को दिखाने के लिए परमेश्वर ने हत्याजार लोगों को बहुत बड़ा बड़ा ऊंचा पदवी, ऊंचा प्रॉफिट, ऐसी उन लोगों को लेके आकर परमेश्वर का बहुत बड़ा काम किया हुआ है। इसी बात को हम उधर देख सकता है। परमेश्वर की वचन में कई लोगों को हम देख सकता है कि कई लोग ऐसी हत्या करने के बाद परमेश्वर ने उन लोगों को परमेश्वर की बड़े बड़े काम के लिए नियुक्त किया था। उन्हीं लोगों के द्वारा परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम कर दिया था। पहला हम देख सकता है कि मूसा के बारे में। मूसा प्रभु में आने के लिए, सेवा में आने के लिए पहले वो भी एक मर्डर करने वाला एक व्यक्ति था। हम जानता है कि मूसा अपना जीवन चालू किया है जब ऐसी एक पवित्र व्यक्ति बनकर नहीं आया है। उनके जीवन में भी बहुत सारा कमी घटी था। हम निर्गमन की किताब 2 अध्याय उसका 11-12 पद में और प्रेरितों की काम 7 अध्याय 26, 27, 28 पद में हम देख सकता है कि ये एक बड़ा गलत काम किया है। वो इस्राएली लोगों को देखने के लिए आया है। जब एक मिस्र और एक इस्राएली, एक यहूदी दोनों झगड़ रहा था, उनको देखकर यहूदी को बचाकर और वो मिस्रीम को उसने मार डाल दिया था, है ना। परंतु हम जानता है कि उसके बाद भी परमेश्वर ने उनको ऊंचा पोजीशन में लेके आया है। हम भी परमेश्वर के सामने हमारा पुराना जीवन को बदलकर प्रभु के लिए हम जिएगा तो यदि हमारे जीवन में कोई ऐसी पाप, अनाज्ञाकारिता आ गई हो तो भी परमेश्वर अपना काम के लिए हमको लेता है। उसमें हमको अल्पुत करने का जरूर नहीं है। और हम देख सकते हैं कि मूसा दुनिया में सबसे ज़्यादा हम्बल व्यक्ति था, बहुत नीच स्थिति में, क्योंकि
उसने परमेश्वर की स्तुति को और पाप से हमको बचाना है, उसी बारे में वो परमेश्वर के वचन में हम देख सकता है। ये व्यक्ति को दुनिया के सबसे विनम्र व्यक्ति बना दिया है। एक धर्मी व्यक्ति के रूप में परमेश्वर ने इनको चुन लिया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी स्थिति में परमेश्वर हमको भी अपना काम के लिए यूज़ करता है। उसके बाद हम दाऊद के बारे में देखा है। दाऊद भी बहुत बड़ा एक राजा था, परंतु वो उरिया के घर में उरिया को मार डालने के लिए षड्यंत्र किया है, ये दाऊद थे। दूसरा शमूएल उसका 11वें अध्याय में हम देख सकता है, 1 से लेकर 4 पद तक कैसे वो बेर्शेबा का पीछे चल रहा है, उनका ब्यूटी आश्वासन कर रहा है, इसी बात को गलत तरीके से वो देख रहा है, उसको उधर हम देख सकता है। और हम परमेश्वर ने ये दाऊद को अपना बहुत बड़ा काम के लिए, एक बचावत के लिए परमेश्वर ने खड़ा कर दिया था। परंतु दाऊद वो उरिया का पत्नी दाऊद के द्वारा गर्भवती हो गया है, वो उरिया के ऊपर डालने के लिए उरिया को उसने बुलाया है बैटल फील्ड से, घर पे आराम करो, परंतु उसने वो नहीं किया है। जब उनको मार डालने के लिए षड्यंत्र दाऊद ने रचाया है, शत्रु उस तरफ से आने के टाइम सबसे ज़्यादा कहाँ है शत्रु का फोर्स, उसके सामने उरिया को खड़ा करके तुम लोग बाहर जाना है। देख कितना कितना खतरनाक रीति से वो बेर्शेबा के लिए दाऊद ने ये बहुत बड़ा अपराध उनका जीवन में किया है। प्रिय भाइयों बहनों, परंतु उसी दाऊद के घर से ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है, और वो दाऊद बड़ा एक राज्य बनकर यहूदी लोगों के बीच में रहने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। और हम पौलुस के बारे में देख सकता है, पौलुस भी कई मसीही लोगों को मार डाला था। ये ना उधर हम देख सकता है कि कई लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम पुकारता है, ये लोग सब आकर उसी के विरुद्ध में काम करता रहता है। ऐसी एक स्थिति हम ये पौलुस के जीवन में भी हम देख सकता है। प्रेरितों का काम 22:4 में वो खुद बता रहा है, मैंने कई लोगों को मार डाल दिया है। उसके बाद 8वें अध्याय में हम देख सकता है कि भाई बहनों को, बच्चों को, सबको मार डालने का अधिकार उनके हाथ में आया है, कई लोगों को सत्यानाश कर दिया है। इसी बात को भी हम दाऊद के जीवन में, पौलुस के जीवन में हम देख सकता है। पौलुस बोल रहा है, मुझे कोई प्रेरित कहना का लायक नहीं है, मैं प्रभु का काम के लिए, प्रभु का महिमा के लिए जीवन बिताना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। यदि हम ये
दाऊद के जैसा, मूसा के जैसा, पौलुस के जैसी हमारे जीवन में गड़बड़ियाँ आ गया है, तो भी हम जानता है कि हम परमेश्वर का सेवा करने के लिए हमारा हृदय परमेश्वर के सामने अच्छा है, तो बिल्कुल परमेश्वर हमारे द्वारा भी बहुत बड़ा सेवा करवाएंगे। इसलिए हम अपने आप को परमेश्वर के सामने सौंपे, हमारा पुराना गलतियों को परमेश्वर माफ़ करे, प्रभु में नया एक शक्ति के साथ आपका सेवा करने के लिए आगे चले जाता हूँ, ऐसे एक निर्णय लेने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।